क्या होता है किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, कैसे डिफाइन की जाती है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये ढेर सारी बातें हम आपसे करेंगे बच्चों। और अगर इसके पहले का वीडियो आपने न देखा हो, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो आया है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, उसे जरूर देखिएगा। दूसरा वीडियो आया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की ट्रिक, यूट्यूब में सर्च करिए रेट ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री बाय पीसी सर। तीसरा वीडियो आ चुका है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यूट्यूब में सर्च करिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो वीडियो भी आपके पास आ जाएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। आज आपको सिखाने चल रहे हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर, और नाम तो सुना ही होगा, वन एंड ओनली पीसी सर। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्या होती है किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। तो सबसे पहले ही आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं आ सकती है। पहली चीज, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है कि फ्रैक्शन में आ जाए कि 0.5, 0.9 या 1/2, इस तरह से कभी भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं आती है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होल वैल्यू रहेगी, लेकिन 0 नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे आप। अब होता क्या है मॉलिक्यूलरिटी, तो जो ये मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, जब हम किसी रिएक्शन की निकालते हैं तो हमें मॉलिक्यूलरिटी में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल देखने हैं, हमें प्रोडक्ट से नहीं मतलब है। किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमें कल देखना है कि टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे उतनी ही बन जाएगी उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, और हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आइए करके देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। इट इज ए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, it is number of reactant molecules participate in chemical reaction are called as molecularity of reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, फिर फोकस कर रहे हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल देखना, हमें प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल नहीं देखना है। सपोज करिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, हमने ले लिया H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक करता है तो ये बनाता है वाटर और हाफ O2। लीजिए, अब पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो बच्चों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो एक ही है, ये तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूलरिटी में हम प्रोडक्ट से नहीं मतलब है, हमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल देखना है। तो एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 1। लीजिए, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 1 है। बच्चों हमारे पास कोई और रिएक्शन ले रहे हैं, यह है H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल ऑफ HI। बताइए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितने हैं, एक H2 और एक I2, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या बन गई, 2। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन,
मालिकुलरिटी 2 आएगी तो बाई मालिकुलर रिएक्शन, मालिकुलरिटी 3 आएगी तो ट्राई मालिकुलर रिएक्शन। इस तरह से हम इसको रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास दूसरी रिएक्शन है, यह है 2 मोल SO2 रिएक्शन कर रहा है O2 से और साथ में हमारे पास है NO, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 2 मोल ऑफ SO3। अब बच्चों आपसे पूछेंगे बताओ इस रिएक्शन की मालिकुलरिटी कितनी है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट। आप कहेंगे सर इस रिएक्शन की मालिकुलरिटी 2, 3, 4 आनी चाहिए, लेकिन बच्चों इस रिएक्शन की मालिकुलरिटी 4 नहीं है, इस रिएक्शन की मालिकुलरिटी 3 है और इसे बोलते हैं ट्राई मालिकुलर रिएक्शन। ट्राई मालिकुलर रिएक्शन लीजिए। अब आप कहेंगे सर 3 क्यों मालिकुलरिटी है? 3 बच्चों इसलिए है क्योंकि मालिकुलरिटी में रिएक्टेंट के मालिक्यूल आपको देखने हैं। ये NO रिएक्टेंट नहीं है, ये कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को कराना और रिएक्शन कराने के बाद रिएक्शन से बाहर निकल जाना। कैटलिस्ट एक तरह का दलाल है, काम को कराएगा और फिर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा लेन देन लेके अपना। ठीक, यानी कहने का मतलब है यहां पर रिएक्टेंट है 2 मोल ये SO2 और रिएक्टेंट है O2, तो 2, 1, 3, तो मालिकुलरिटी 3 आ गई। लेकिन NO को हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज NO इज ए टाइप ऑफ कैटलिस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन को जल्दी करवा देगा, जो काम लेट होता है वो काम जल्दी हो जाएगा। दलाल का यही काम है कि किसी मैटर को सेटल करा के काम को जल्दी करा देना। ठीक है, तो दलाल को हम मालिकुलरिटी में नहीं लेंगे, यानी कैटलिस्ट को हम मालिकुलरिटी में काउंट नहीं करते हैं। हमारे पास अगली रिएक्शन है N2 + 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। बताइए मालिकुलरिटी कितनी है? 3, 1, 4। इस रिएक्शन की मालिकुलरिटी कितनी है? 4। तो रिएक्शन क्या हो गया? टेट्रा मालिकुलर रिएक्शन हो गई। ठीक है, ट्राई मालिकुलर और ये हो गया टेट्रा मालिकुलर रिएक्शन। अब बच्चों मालिकुलरिटी के साइलेंट पॉइंट जो आपको हमने शुरू में बताया, फिर यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, जो ये मालिकुलरिटी है, ये मालिकुलरिटी कभी भी नेवर 0। दुनिया में किसी भी रिएक्शन की मालिकुलरिटी कभी 0 आ ही नहीं सकती। आप ही बताओ मालिकुलरिटी 0 कैसे हो जाएगी? जब रिएक्टिंग मालिक्यूल ही नहीं रहेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनने के लिए पहले रिएक्टेंट का होना तो 0, प्रोडक्ट बनने के लिए पहले रिएक्टेंट का होना तो जरूरी है। अगर रिएक्टेंट ही 0 आपने कर दिया तो फिर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा और फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। जब रिएक्टेंट नहीं रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी किसी भी रिएक्शन की मालिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं आ सकती है। और किसी भी रिएक्शन की मालिकुलरिटी नेवर फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है, डेसिमल में नहीं आ सकती है। किसी भी रिएक्शन की मालिकुलरिटी ये हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होता है, होल नंबर। वैसे 0 भी पॉजिटिव होल नंबर है, लेकिन ये पहले बता दिया गया कि मालिकुलरिटी 0 कभी नहीं होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों इस मालिकुलरिटी के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की सुपर ट्रिक आपको सिखाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे देखा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज के वीडियो को बच्चों यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।